मदारी और नाच करे बंदर। भारत माता की। वो महामूर्ति, वो भारत के जनतंत्र के मसीहा हमारे बीच में पधार चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है उनका हमारे इस नौका की धरती पर। अत्यंत ही सौभाग्य का विषय है आज हमारे बीच में जनतंत्र के मसीहा, लोगों में देशभक्ति का जवार पैदा करने वाले अन्ना हजारे जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। अन्ना जी के साथ में श्री संतोष जी भारतीय पत्रकार महोदय हमारे बीच में पधारे हैं और सूफी संत जिलान कताल जी भी हमारे बीच में पधारे हैं। आप सबका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। मैं जनता से आह्वान करना चाहूंगा, प्लीज बैठ जाएं, जैसी भी जगह मिल रही है उसमें बैठ करके इन महामूर्ति को सुने, ताकि हमारे अंदर जो देशभक्ति की भावना जाग रही है उसको और जवार मिले। माइक के साथ ये बताऊं कि अन्ना का साथ आप कैसे दे सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में पार्क में इस गर्मी में आए हुए हैं। इसका मतलब अन्ना के लिए आपके मन में प्यार है, स्नेह है। अन्ना का साथ आप तीन तरह से दे सकते हैं। इस मुल्क में रहने वाले हर आदमी को परेशान कर रखा है और 63 साल से यहाँ जितने लोग बैठे हैं अपने बुजुर्गों की जिंदगी याद कर लें, अपनी जिंदगी याद करने वाला उसको याद करके उसको बदलने के लिए सबके घर में सुख लाने का कौन सा तरीका हो सकता है, ये बिना व्यवस्था परिवर्तन के नहीं हो सकता। अन्ना जो बात कह रहे हैं उसे घर घर पहुंचाएं। अन्ना उनकी पूरी जिंदगी नहीं चाहते, सिर्फ 1 साल चाहते हैं। यहाँ पर तड़प है तो एक कागज के ऊपर अपना नाम, मोबाइल नंबर लिख करके यहाँ मंच में मेरे पास बिना अपनी जगह से उठे धीरे धीरे आगे भेज दीजिए। नहीं तो आप सूफी साहब की, जो हिंदुस्तान के ऐसे संत हैं जिनके दुनिया भर में लाखों शिष्य हैं, लेकिन वो अन्ना के साथ चल रहे हैं। एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि नौजवानों और बुजुर्गों, मुझे पता नहीं बच्चे कितना समझेंगे, लेकिन टेलीविजन बहुत कुछ समझा रहा है। तो ये सारे राजनीतिक दल मिलकर के आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथ से छीन लेंगे। एक ट्यूबवेल, एक नहर, एक स्कूल, एक अस्पताल जितने पैसे में लग सकता है, बन सकता है या खुद सकता है, उससे 1000 गुना ज्यादा पैसा एक छोटी सी डील में, एक छोटे से सौदे में सरकार में बैठे लोग और जो सरकार में जाने वाले लोग हैं या जो सरकारों से निकल गए लोग हैं, एक डील में उसका 1000 गुना ज्यादा कमा लेते हैं। 26 लाख करोड़ तक की घूस चोरी की जा चुकी है और इसे किसने साबित किया है? भारत सरकार द्वारा बनाई हुई संवैधानिक संस्था ऑडिटर एंड कंट्रोलर जनरल ने। अब जब ये चीजें साबित हो गई, और एक किस्सा तो आप रोज ही पढ़ रहे हैं कि हमारे रेल मंत्री 10 करोड़ की घूस ले रहे हैं और इसके बावजूद कह रहे हैं हम इस्तीफा क्यों दें। कानून मंत्री सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया था, वो बयान था अगर मेरे ऊपर एक भी छींटा आया तो मैं प्रधानमंत्री पद से नहीं, सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। और ये उन्होंने कितने दिन पहले कहा था? 2 महीने पहले। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोयले में घोटाला हुआ है, कोयले में चोरी हुई है, कोयले में दलाली हुई, कहीं गड़बड़ हुई है, बहुत पैसा खाया गया है। सीएजी कहता है 1,76,000 करोड़, हम कहते हैं 26 लाख करोड़। सितंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली में उन्होंने जन संसद बुलाई है, सारे देश के लोगों को बुलाया है और वहां पर यह फैसला होगा कि ये जो निजाम चल रहा है, ये जो राजनीतिक पार्टियां भ्रष्ट लूट तंत्र में एक कॉरपोरेट जैसी इन्होंने गठजोड़ बना लिया है, एक जॉइंट लिमिटेड
कंपनी बना ली है, इसके खिलाफ क्या जनता खड़ी हो सकती है? अगर वहां जनता फैसला करती है कि इस स्थिति के खिलाफ खड़ा होना है, तो अन्ना ने 25 सूत्री कार्यक्रम सब लोगों के सामने, देश के सामने रखा है। राजस्थान के श्री गंगानगर से फिर इसकी शुरुआत की गई। हमने आपने चोरी तो सुनी थी कि कोई चोर मकान में सेंध लगा करके चोरी करता है, छोटी मोटी चोरी करता है, मगर ये डकैती पड़ने लगी, ये पहली बार सुनने में आने लगा। और वो डकैती की पहले तो डाकू चंबल में होते थे, अब ये डाकू पार्लियामेंट में बैठ करके डकैती पूरे देश में डाल रहे हैं। तो एक वो जो चोरी करता है उसके खिलाफ FIR दर्ज होती है, एक वो डाकू जो डकैती करता है उसके खिलाफ केस दर्ज होता है, केस डायरी बनती है। लेकिन ये ऐसे डाकू हैं कि डकैती पर डकैती डालते जा रहे हैं, न इनके खिलाफ कोई एक्शन होता है, न इनके खिलाफ कोई सही मामले में जांच होती है, बस बहस चलती है और कुछ दिनों के बाद बहस खत्म हो जाती है। आज पहले चंबल में डाकू होते थे, घोड़ों पे चलते थे, आज डाकू पार्लियामेंट में बैठ करके एम्बेसडर कार लाल बत्ती लगा करके चलते हैं और उनकी सिक्योरिटी में भी लोग रहते हैं कि नहीं ये ऐसे डाकू हैं कि इन्हें डकैती डालने दो। मगर उन डाकुओं को पता नहीं है कि पार्लियामेंट में बैठकर अगर तुम देश की जनता को लूटना चाहते हो तो एक ऐसा भी ऑफिसर आया है जिसका नाम अन्ना हजारे है। तुम्हारे पुलिस स्टेशन में केस दर्ज नहीं होगा, तुम्हारे थाने में FIR दर्ज नहीं होगा, लेकिन ये जनता पुलिस स्टेशन है जिसका इंचार्ज अन्ना हजारे है, उसने शुरुआत कर दी है तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेने के लिए। पूरे देश को पता चल जाएगा कि डाकुओं अब डकैती कैसे डाली जाएगी, देश को कैसे लूटा जाएगा। ये हिंदुस्तान जिसे हम और आप सोने की चिड़िया कहते थे, ये हिंदुस्तान जिस पर सारी दुनिया नाश करती थी, ये हिंदुस्तान जिस पर सारी कंट्री बड़े फख्र से कहती थी कि दुनिया में, विश्व में एक ऐसा देश है जिसे देश भारत कहते हैं, जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, जिसे इंडिया कहते हैं। लेकिन शर्म से अब सर हम सबका झुक जाता है क्योंकि इन डाकुओं ने देश को बर्बादी की ओर ले जाकर के खड़ा कर दिया। इस देश को बचाना है, इस देश के विकास के बारे में सोचना है, इस देश की तरक्की में जो रुकावट है ये चोर, इनके हाथों से इस देश की बागडोर को छीनकर अन्ना हजारे का मिशन है इस जनता के हाथों में देना है। इंसाफ की उम्मीद तुमसे रखी थी मगर तुमने हमारे साथ अन्याय पर अन्याय ही किया। न्याय देने के बजाय अन्याय करते रहे, इंसाफ करने के बजाय बेइंसाफी करते रहे। हमने तो तुम्हें पार्लियामेंट में इसलिए भेजा था कि हमारा विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा, हमारे समाज का विकास होगा, मगर इस समाज का विकास न हुआ, इस देश का विकास न हुआ। इस देश को विकास के नाम पर तुमने विनाश दे दिया। और जो व्यक्ति समाज और देश को विनाश की ओर ले जाता है, फिर 120 करोड़ जनता ललकारती है अन्ना हजारे के कांधे से कांधा मिलाकर कि अब विनाश तुम्हारा होगा, देश का विकास होगा, जनता का विकास होगा। आज ये मुहिम, ये आंदोलन, ये एहतजाज, ये कारवां, ये काफिला, ये जो चला है आपकी तरक्की के खातिर, आपको न्याय दिलाने के खातिर, आपको इंसाफ दिलाने के खातिर। हिंदुस्तान में एक आजादी वो थी जिसमें मोहनदास करमचंद महात्मा गांधी ने लड़ी थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लड़ी थी, या दीगर और भी योद्धा थे जिन्होंने शहादत दी, जिन्होंने बलिदान किया, जिन्होंने अपनी जान को मौत के हवाले कर दिया, अपनी खुशियों के गले को घोट दिया, अपनी फैमिली परिवार को देश की आजादी के लिए कुर्बान कर दिया। इस देश को आजाद करा करके हमने उनके हाथों पे सौंपा था कि ये देश और तरक्की करेगा, मगर हमें पता नहीं था कि हमारे घर में ही डाकू बैठे हैं जो देश को लूट डालेंगे। एक वो अंग्रेज थे जिन्हें इस देश को लूटने में बड़ा मजा आता था, लेकिन जब इस देश की जनता उठ खड़ी हुई तो देश को आजादी मिल गई। ये मिजाज बना लिया कि मां सर तो तेरे चरणों में है मगर हृदय हिंदुस्तान के लिए है। अब तो जीना देश के लिए, मरना देश के लिए।
इसलिए हमें फिक्र की जरूरत नहीं, हम तो इनकी खिदमत के लिए आए हैं। तुम मुकदमे मानहानि के क्या दावा करोगे? हम तो संकल्प लेकर उठे हैं। कल फांसी पर चढ़ाता है, आज हमें तिहाड़ जेल में डाल दे, मगर एक के जेल में डालने से कुछ न होगा। जेल तिहाड़ जैसी कम पर जाएंगी, क्योंकि 120 करोड़ जनता तैयार है जेल में जाने के लिए। इसलिए दोस्तों, ये वक्त का आवाज है, समय की पुकार है। हिंदुस्तान हमें आवाज दे रहा है। आप भारत माता का नारा लगाते हैं ना, क्यों? इस भारत माता को जिसे विधवा की कगार पर पहुंचा दिया है इन भ्रष्टाचारियों ने, इनके हाथों से उस माता को बचाना है। औलादों का फर्ज है, सपूतों का फर्ज है कि जब माँ के आनो शान पर बात आए तो जान की कुर्बानी देनी पड़े तो पीछे नहीं, आगे बढ़ना है। अपनी बात को खत्म करते हुए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, नौखा मंडी की बहादुर फौज पाइंदाबाद। जिन ओजस्वी वाणी के द्वारा सहारा मिलेगा अन्ना हजारे जी की वाणी का, तो हम सब देशभक्ति के जवार से भर जाएंगे। उनके एक एक आह्वान पर युवा शक्ति अपना समय इस आंदोलन को देने के लिए तैयार हो जाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जिन अन्ना जी ने ये अलख जगाई है, उस अलख में हम भी सब शामिल होंगे। अपना समय देने वाले कार्यकर्ता भी यहाँ से नौखा से इनको जरूर मिलेंगे, इतना पूरा विश्वास है। अब मैं निवेदन करूंगा, जिनको सुनने के लिए बेताब है ये कान, जिनको देखने के लिए तरस रहे थे नैन, ऐसे अन्ना हजारे हमारे बीच में पधारे हैं। हमारी नौखा मंडी का ये परम सौभाग्य है कि अन्ना जैसी विभूतियां हमारे बीच में यहाँ पर आई हैं। तो आपसे आह्वान करूंगा कि हम सबको संबोधित करें, और देश की जनता आपसे बड़ी आशा रखती है। आपके संबोधन से इस देश की दिशा और दशा तय होनी है, इसलिए आपका संबोधन हम सब सुनने को आतुर हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। यहाँ सब नवयुवक दिखाई दे रहे, 80% युवक है, और युवा शक्ति एक राष्ट्र शक्ति है। मेरा आशा स्थान युवक है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश का युवक अगर जाग जाए तो कल का भविष्य दूर नहीं, इस समाज का, इस देश का। वियतनाम जैसे देश बनाए युवकों ने बनाए। जिस जापान की राख बनी थी, ऐसे राख से ढेर से जापान खड़ा हो गया, और आज दुनिया को कह रहे हैं विकास कैसे करना, हमारे तरफ देखो। युवकों का योगदान है। और मैं दूसरे के बारे में नहीं बोलता हूँ, मैं भी एक युवक था 26 साल का, इसलिए युवकों को कह रहा हूँ कि 26 साल का एक युवक था। मैं सोचते बैठा, अरे क्या चक्कर है दुनिया का, ये सब लोग दौड़ रहे, सवेरे 4 बजे उठते हैं, रात को 10 बजे तक भाग दौड़ में लगे हैं, और थोड़ा स्मशान भूमि में जाने तक कोई भी रुकता नहीं। दौड़ रहा। जमीन में आता कुछ लेकर आता नहीं, जाता कुछ लेकर जाता नहीं, लेकिन उम्र भर दौड़ रहा है, मेरा 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 मेरा, हाथ में कुछ नहीं। अरे कई लोग तो मेरा मेरा कहकर भी रुकते नहीं, मेरा वो मेरा, लेकिन तेरा वो भी मेरा, ऐसे प्रवृत्ति बढ़ेगी, और हाथ में कुछ नहीं। तो मैं सोचते बैठा 26 साल की उम्र में, यंग था, और सोचा आत्महत्या करना। क्यों जीना, किस लिए जीना, जब मरना पता है, खाली हाथ से जाना पता है, तो जीना क्यों। तो मैं सोचा आत्महत्या करना। एक स्वामी विवेकानंद जी की किताब हाथ में आ गई दिल्ली स्टेशन पर। क्या समझ में आ गया, हर इंसान के लिए जीवन मिला, सेवा के लिए मिला, सेवा। ये मुझे समझ में आ गया। क्या लाभ है सेवा में? अरे सेवा में है आनंद, लेकिन आनंद कहाँ खोज रहे हैं? बाहर। और सही आनंद बाहर नहीं, वो अपने भीतर से मिलता है, सेवा से मिलता है। बाहर का आनंद है क्षणिक है, परिणाम हमेशा दुख में है। अब गांव में देखते हैं ना, नया मोटरसाइकिल लिया, होंडा नया मोटरसाइकिल, कोई कारण नहीं, उसको माला पहनाता है मोटरसाइकिल को, और 2-3 चक्कर लगाकर गांव वालों को घुमाकर दिखाता, मोटरसाइकिल लाया।
आनंद मिलता है। मोटरसाइकिल नहीं आनंद मिलता, रास्ते में पंचर बन गई, पेड़ के नीचे सर में हाथ देकर बैठ जाता, पीछे दुख है। हम घर में देखते ना, 1000 रुपए कीमत की चाय पीने वाले डिजाइन के कब्बे से लाते बाजार से 1000 रुपए कीमत की, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, दरवाजे के सामने दीवार में लगाते हैं। लोगों ने आते देखना, 1000 रुपए कीमत की डिजाइन वाली कब्बसी। आनंद मिलता है, कब्बे से लिया आनंद मिलता है, हाथ से निकल गई, टूट गई, दिन भर सोचते बैठता, 1000 रुपए के नुकसान हो गया, पीछे दुख है। इसीलिए जो आनंद के खोज में इंसान लगा है, वो आनंद बाहर नहीं, बाहर का आनंद क्षणिक है, उसका परिणाम हमेशा दुख में है। स्थायी आनंद, अखंड आनंद अंदर से मिलता है, और वो सेवा से मिलता है। वो सेवा 4 दीवारों के अंदर एक मंदिर, एक मूर्त, उसकी पूजा, ऐसे गांव एक मंदिर है, राष्ट्र एक मंदिर है, जनता ये सर्वेश्वर है, ये जनता की सेवा, ये भगवान की पूजा है। ये मेरे समझ में आ गया स्वामी विवेकानंद 26 साल की उम्र में। और उसी टाइम मैं अपने जीवन का निश्चय किया कि मेरा जीवन, मेरा देश और देश की जनता की सेवा के लिए अर्पण। खतरा लगने लगा, शादी कर ले तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, इसलिए मैं सोचा शादी नहीं करना। मेरे जीवन का हर क्षण समाज और देश के सेवा में लगे, इसलिए मैं तय किया कि शादी नहीं करना। और आज 75 साल की उम्र हो गई, वही विचार मेरे कायम है। मेरे घर है गांव में, 40 साल हो गए घर में जाकर, फिर से घर में कभी गया नहीं। मेरे 3 भाई है, वो भाई के बच्चों का नाम क्या है पता नहीं है। करोड़ रुपए की योजना अपनाई, बैंक बैलेंस नहीं। आनंद इतना है जीवन में, अरे लखपति करोड़पति को जो आनंद नहीं मिलता होगा, मैं अनुभव कर रहा हूँ जीवन में कितना आनंद है। देखो ना, 75 साल की उम्र में कितना सफर हो रहा है, कितना सफर हो रहा है 75 साल की उम्र में। क्यों? आनंद। वो आनंद कहाँ से मिलता है? ये ऊर्जा यहाँ से मिलता है। अब जो युवक है ना, ये युवकों से मुझे ऊर्जा मिल रही है। एक बार प्रेस वाले मेरे सामने आ गए, मैं बोलो मुझे कहने लगे, ये मंत्री है ना, उन्होंने बताया कि अन्ना हजारे पर हम बेआबरू नुकसान भरपाई का दावा कर दिया कोर्ट में, अभी उनको कोर्ट के खींचेंगे, तो आपका क्या राय है? तो मैं उनको बोला, प्रेस वालों को, अरे बेआबरू उनकी होती है जिनके लिए आबरू होती है, जिनको आबरू नहीं, उनके क्या बेआबरू होने वाली है? तो मैं बोला करना था, 11 जगह पर दावे लगाए ना, और एक लगाओ, 1 डजन पूरा हो जाएगा। पूरा नहीं, लड़ने के लिए तैयार है, फकीर आदमी है। जेल में रहा कहाँ और बाहर रहा क्या, खाना तो उधर भी मिलता है, तो डरना क्या जेल में जाने से? सवेरे नाश्ता 2 टाइम में खाना उधर भी है। मेरा कहने का मतलब है कि ऑफिसर और मंत्री घर जाने से ये काम नहीं बनेगा। फिर मैं सिस्टम बदलने का प्रयास किया। सूचना का अधिकार, यहाँ आरटीआई का कार्यकर्ता है। 1995 ये आंदोलन शुरू किया महाराष्ट्र में। ये सब ऑफिसर जनता के सेवक है, गवर्नमेंट सर्वेंट। राष्ट्रपति ने जो सिलेक्शन किया इनका, IAS, IPS, IFS, वो सिलेक्शन करते समय राष्ट्रपति ने कहा आपको बंगला देंगे, आपको गाड़ी देंगे, आपको सब फैसिलिटीज देंगे, लेकिन आपने गवर्नमेंट सर्वेंट बोल के काम करना।